पृथ्वी खाए यारा। महाराज कहा तुम भी जाओ भूमि पर धरो याद विरोध, आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव। जाओ ब्रज में अपने अपने स्वरूपों को रखो। अब क्या हुआ, इधर कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम देवकी है, जो देवक की कन्या है। उग्रसेन और देवक ये सगे भाई थे। देवक की कन्या देवकी धीरे धीरे विवाह के योग्य हो रही है। कंस ने अपने मंत्री चाड़ूर को बुलाया, चाड़ूर मेरी बहना के लिए कोई शिव वर ढूंढो। और जैसे तैसे जाकर के देखिए, ये जब जाकर के गोकुल में देखा तो लिखा है, कृष्णायन के मध्य से मैंने ऐसा लेख पाया है क्या कि 10 सुत सूर से नहीं जाए, 10 सुत सूर से नहीं जाए, जेके सुत वसुदेव महाराज शेर सेन के 10 पुत्र है, जिसमें सबसे बड़े वाले पुत्र का नाम है वसुदेव। चारों ने आकर के बताया, महाराज लड़का तो हमारी नजर में है, का नाम बताओ। कहा कि सूरसेन का पुत्र सबसे बड़ा वाला बेटा वसुदेव, लेकिन कारण है कि उसके 7 विवाह पहले से हो चुके हैं। कंस ने यदि लड़का अच्छा है तो मैं भी अपनी बहन का विवाह कर दूंगा। और ये विवाह की तैयारियां दोनों तरफ से होती हैं। उसके बाद विवाह संपन्न हुआ। कंस कहने लगा कि मैं अपनी बहन को भेजने के लिए स्वयं जाऊंगा, यदि मैं जाऊंगा नहीं तो ये प्रजा कहेगी कि कंस इतना निर्दयी है, अपनी बहन के विवाह में भी ना तो भेजने गया और ना ही रोया। कंस के अश्रु बह गए हैं। और उसी समय की बात है, रथ में आज देवकी जा रही है, रथ के पीछे दूसरा रथ जिसमें कंस स्वयं जा रहा है देवकी को लेकर के। आज सभी जा ही रहे थे। उसी समय तब तक बहुत ही तेजी से गर्जना हुई, बहुत ही गर्जना के साथ आवाज आई, अरे कंसराज, कंसराज इतना मत बोल कि ये कंस कंस मत खोल मिलाएगा और विश्वास रहे बस यही खोल तुझको ढोल में मिलाएगा। कंस ने कहा मेरी समझ में नहीं आया, ये फूल फूल मेरी कुछ नहीं समझ में आया। कहा सुनो, दोबारा फिर आवाज आई, क्या कि जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है और उसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्कुराता है। कंस ने कहा मेरी ये भी समझ में नहीं है।
मैं जिस बहन को मानता हूँ इतना ज्यादा, अपने जीवन से ज्यादा मैंने अपनी बहन को प्यार दिया है। भला ऐसा मेरी बहन का पुत्र करेगा? मेरी नहीं समझ में आया। तो तीसरी बार आवाज आई क्या कि सब चूकते एक बार और तुम चूके हो 3 बार, और जब चतुर चूकता है मित्रों तो 3 ठोकरे खाता है। कहा कि सुनो, और इसके आठवीं कर वाला और देवों का मान बढ़ाएगा, देवों का मान बढ़ाएगा। तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। जैसे सुना कि मेरी बहन का 8वां लाल होगा मेरा काल, आज झट झट रथ के ऊपर चढ़ करके और निकाली तलवार, पकड़ लिए देवकी के केस। देवकी कहने लगी छोड़ दो, दर्द हो रहा है। कंस को दया नहीं आई। कंस ने रथ से खींच लिया और कहा बहन, जीवन भर मैंने तुम्हें प्यार दिया, लेकिन अब ये अंतिम मेरा नमस्कार स्वीकार करो। देवकी कहने लगी भैया, अभी तो आप मुझे छोड़ने जा रहे थे, भेजने जा रहे थे, इतनी जल्दी आपको क्या हो गया? आज कंस ने बिना नहीं सुनी, निकाली तलवार। जैसे तलवार मारना चाहा, महाराज वसुदेव जी ने रोक लिया और कहा कि अरे कंस, तुम्हें एक अबला पर हाथ उठाने में लज्जा नहीं आती? तुम एक अबला पर हाथ उठा रहे हो। अरे यदि मारना ही है तो मुझे मार दो, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी। और श्रोताओं, कोई पति नहीं अपने पत्नी को अपने सामने मरता हुआ देख सकता है, इसलिए कहने लगे कि मुझे मार दो। और बहन कहने लगी कि भैया कि मार दोगे और मेरा तो सिंदूर उजड़ जाएगा। देवकी विनय करती है, कोछा पसार करके कहती है कि भैया बहन को अपनी और ऐसे भी सताओ ना, और लूट के सुहाग मुझको विधवा बनाओ ना। भैया बहन को अपनी ऐसे भी सताओ ना, लूट के सुहाग मुझको विधवा बनाओ ना। सिंदूर की मेरी मिटाओ ना, लूट के सुहाग मुझको विधवा बनाओ ना। और देवकी कहती है भैया तुम मार तो दोगे, लेकिन अब जब हमारे सर लगेगा, हमारे सर गलत लग जाएगा भैया। अरे लोग कहेंगे कैसी दुल्हनिया है आई, मौत पिया की अपने साथ लेके आई।
दुल्हनिया है आई, मौत पिया की अपने साथ लेके भैया बहन को अपनी ऐसे भी सताओ ना, चीन के सुहाग मुझको विधवा बनाओ ना। श्रोताओं, जब देवकी ने विनय किया तो कंस कहता ठीक है तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो। आज जब कहा तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाए, वसुदेव कहने लगे महाराज यदि मैं आपसे वादा करता हूं आपको अगर मंजूर हो तो। कहा क्या? तो बताया कि महाराज संदेह देवकी से है या इनकी संतानों से। कहा कि हमें उनकी संतानों से डर लगता है। कहा तो फिर मैं इनकी प्रत्येक संतान तुम्हें देता जाऊंगा। और उसी बीच कुछ दानदाताओं की सूची है। 200 मुद्राएं डॉक्टर हरिओम पांडे भदौरा, 101 मुद्राएं प्रमोद यादव हरिहरपुर, 101 मुद्राएं लखपति यादव हरिहरपुर, 101 मुद्राएं महेश सिंह यादव हरिहरपुर से भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भगवान शिवदास की संपन्न के से भंडार कर रखे, शक्तियां कल्याण करे। बोले बाकी बिहारी सरकार की, श्री रानी सरकार की। आप लोग जयकारा लगाने में कितनी कंजूसी करते हो। खैर इधर कहा कि मैं इसकी प्रत्येक संतानें तुमको देता जाऊंगा। कंस ने कहा ठीक है जाओ। ये देवकी और वसुदेव घर आते हैं। प्रथम वर्ष में प्रथम संतान हुई। आज वसुदेव जी लेकर के पहुंच गए। कंस ने देखा नन्ही नन्ही फलियों जैसी उंगलियां। कंस ने वापस कर दिया, कहा जाओ इस मांस के लोथड़े ने मेरा क्या बिगाड़ा है। अरे जब 8वां हो तब ले आना। देवर्षि नारद जी ने भड़काया क्योंकि देवताओं ने ये विचार बना कि यदि कंस ऐसे ही जगह दिखाएगा तो फिर क्या होगा। जल्दी जल्दी घड़ा भरे। नारद जी आए और कहा कि हे भोजराज कंस, एक पुष्प के माध्यम से समझाया। कहा अरे शत्रु घर में बैठा है और तू बैठा आनंद मना रहा है। कंस ने कहा मतलब? निकाला फूल और दिखाया जिसमें 8 पत्तियां थी महाराज। कहा इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हर पत्ती आती है और हर पत्ती पहली है, इसलिए कहा कि पहला ही 8वां हो सकता है, इसलिए इसे मार दो। कंस ने वसुदेव को बुलवाया और रास्ते से ही उस पुत्र को कंस ने वसुदेव के सामने पत्थर पर पटक करके मार दिया। अब श्रोताओं, ऐसे एक नहीं मारे गए इस प्रकार 6 बाल। आगे कहना अरे माया का छह बालक मार दिए गए। 7वें में भगवान विष्णु जी ने शेष जी से कहा कि भैया चलो, त्रेता में तो छोटे रहे, अब की बड़े बन करके चलो। तो शेष जी कहने लगे कि प्रभु अब हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि त्रेता में तुमने हमको खूब रुलाया। अरे जिस समय पर दोबारा भाभी जी को वनवास हुआ था, अरे भरत से नहीं कह पाए थे आप, शत्रुघ्न से नहीं कह पाए थे कि वन में छोड़ आओ, तुमको हमें मिले थे। और श्रोताओं, जब राज तिलक हुआ तो कहा कि सबसे बड़ा वनवास में राम को हुआ है,
लेकिन विचार करें, गुरु वशिष्ठ कहने लगे नहीं, यदि वनवास हुआ है तो सबसे बड़ा मेरे लखनलाल को वनवास हुआ, क्योंकि राम जी ने फल तो फिर भी खाए और मेरे लखनलाल ने बिना अन्न के 14 वर्ष व्यतीत किए। राम जी ने कहा कि जो फल हम देते थे उनका क्या हुआ? लक्ष्मण ने कहा महाराज, एक दिन भी मैंने फलों को नहीं खाया। राम जी ने कहा है कहां? जैसे देखा जाकर के तो एक गुफा में सारे फल कंदमूल रखे हुए। राम जी ने कहा अपने कंचरों से की गिनती करो। गिनती हुई, महाराज 5 दिन की 5 खुराक कम है। राम जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, 14 साल में 5 दिन तो खाए। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु 5 दिन भी नहीं खाया। अरे पहला दिन तो वो दिन जिस दिन हम सभी अपने घर से चले और गंगा के किनारे रुके, पहला दिन तो ऐसा चला गया। बोले फिर चलो कोई बात नहीं, 4 दिन तो तुमने फल खाए। कहा नहीं भैया, 4 दिन भी नहीं ना मैंने फल खाए। कहा फिर? कहा कि चौथी किस दिन की कम है? आज चौथी उस दिन की कम है जिस दिन भरत भैया मिलने के लिए चित्रकूट में गए थे। उस दिन भी आपने कहा था कि आज फल नहीं आएंगे, आज हमारा भैया भरत आ रहा है। कहा कोई बात नहीं, तुमने 3 दिन तो इसका सेवन किया। नहीं, मैंने एक दिन भी फलों को नहीं खाया। कहा फिर तीसरे किस दिन की कमी है? कहा तीसरी उस दिन की कम है जिस दिन हमारी मां जानकी का हरण हो गया था। हम सभी ढूंढते रहे, संध्या हो गई। कहा कोई बात नहीं, 2 दिन तुमने फल खाए। कहा नहीं, अरे ये तो उस दिन की, एक तो उस दिन की कम है जिस दिन हमारी शक्ति लग गई थी। तो आपने कहा था कि अभी भी मूर्छा से जागे हो और अभी भी फल लेने के लिए जाओगे, कहीं कोई शत्रु आघात कर देगा, इसलिए आज लड़ाई ऐसे होगी, आज युद्ध ऐसे होगा। राम जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, एक दिन तुमने फल खाए, 14 वर्ष में एक दिन खाए, मुझे सुकून तो है। लक्ष्मण ने कहा भैया अरे जरा संभाल करके बात करो, लास्ट वाले तो उस दिन की कम है। अरे जिस दिन हम सभी वापस अयोध्या आ रहे थे तब आपने कहा था कि अब कंदमूल फलों का क्या होगा। अब तो मैं अपनी अयोध्या को पुनः वापस कर रहा हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं द्वापर में जन्म नहीं लूंगा। तो कहा कि आप हमारी आज्ञा के लिए रोए, द्वापर में बड़े बन करके चलो, हमें रुला लेना अगर इच्छा हो तो। आज शेष जी 7वें गर्भ में आए और माया के द्वारा माया को आदेश दिया, वो गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। जो महाराज वसुदेव जी की 7वें नंबर की पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में प्रवेश किया। और अब 8वें के गर्भ में क्या हुआ कि अब आगे के गर्भ में और आए रहे यादव श्रोता बड़े पहले जोड़े आठवें गर्भ में मेरे प्रभु जी आ रहे हैं। और जिस दिन से 8वां गर्भ मैया देवकी ने धारण किया है, उसी दिन से भोजराज कंस स्वयं अपनी बहन की पहरेदारी कर रहा है। स्वयं वैसे तो पहरेदार लगाए जाते थे, और जो जो समय नजदीक आ रहा है, अब तो कंस की यहाँ तैयारियां चल रही है कि 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी
आठ में गर्भ की पारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी, राजा था पहरे कारी में, जेल में बहन बेचारी। और संस्कार को सजाए जाने लगे, टूटियां बुलाई जाने लगी। क्योंकि हमारा शत्रु चल लेगा, मैं तुरंत ही उसे मार दूंगा। संस्कार को सजाए जाने लगे, टूटियां बुलाई जाने लगी, जेल के फाट को कर गोरी चौकियां दिखाई जाने लगी। श्रोताओं, अब एक बात याद रखना कि प्रभु चंद्रवंश में क्यों आए हैं। अरे जब सूर्यवंश में आए थे तो महाराज जन्म हुआ था दिन के 12 बजे, और जब प्रभु चंद्रवंश में आ रहे हैं तो जन्म हो रहा है रात्रि के 12 बजे। क्यों? कारण जब 12 बजे दिन के जन्म हुआ तो महाराज सूर्यदेव हटे नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि मास दिवस का दिवस था और मर्म न जाने को, मास दिवस का दिवस था मर्म न जाने को, और रथ समेत रविका जो ऐसा कवन विधि हो। महाराज सूर्यदेव के सहित रथ स्वयं थक गया, लेकिन सूर्यदेव नहीं हटे। जब चंद्रमा आया रोने लगा, महाराज एक बार हमारे बीच आ जाओ वंश में। तो प्रभु ने कहा ठीक है, द्वापर में जब मैं आऊंगा तो चंद्रवंश में आऊंगा। अच्छा, तो चंद्रमा, ये चंद्रमा की पत्नी रोहिणी कहने लगी प्रभु यदि चंद्रवंश में आना तो हमें नहीं बुलाना। कहा ठीक है, मैं चंद्रवंश को आऊंगा तो तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि तुम तो चंद्रमा की पत्नी हो। इसलिए श्रोता और रोहिणी नक्षत्र था। और तब तक चंद्रमा का बेटा बुध कहने लगा प्रभु जिस दिन बुधवार हो, रोहिणी नक्षत्र हो, अष्टमी तिथि हो और चंद्रमा अपने स्थान पर विराजमान हो, उस समय पर जन्म लेना। प्रभु ने कहा ठीक है, जब बुधवार होगा, रोहिणी नक्षत्र होगा और अष्टमी तिथि होगी, मैं तभी जन्म लूंगा। अब भगवान आ रहे हैं, देखिए इधर भोजराज कंस पहरेदारी में, और उधर कि वहां कंस का हो रहा और दिन दिन चेत उदास। और यहाँ देवकी का हुआ पूरा कसवा। अब तो महाराज आधी निशा है, आधी रात है, 12 बजे का समय है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है और पृथ्वी और आकाश
दोनों पर एक विचित्र प्रकार की शांति छाई हुई, कोई भी आवाज नहीं है। इतने में ही महाराज सारी दिशाओं से हवा चलने लगी और जल की बरसात होने लगी। और जब हवा चली उस हवा से एक ही आवाज आ रही है, जय जय श्री श्याम, जय श्री राधे श्याम। महाराज उसी समय पर देखा वसुदेव जी ने कि पूरब से कुछ उजाला जैसा आ रहा है। जब देखा पूरब से उजाला आ रहा है तो दोनों के शिथिल शरीर हुए, दोनों हो गए भुलाने से। उन्होंने ये नहीं समझ पाया कि मैं स्वर्ग लोक में आ गया हूं या स्वयं स्वर्ग यहाँ पे आया। देखा कि प्रकाश है, प्रकाश के नीचे लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और वो नीला पीला प्रकाश। अब तो उसी समय पर दोनों के हाथों में हथकड़ी पड़ी, पैरों में बेड़ियां पड़ी। महाराज वसुदेव जी ने आज हाथ जोड़ लिए और कहा प्रभु मैं किस प्रकार से आपका गुणगान करूं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। और प्रभु जी का रूप कैसा है, चतुर्भुजी रूप, चतुर्भुजी रूप जिसमें शंख चक्र गदा कपोल माला से विभूषित भगवान विष्णु स्वयं खड़े हुए हैं। और सर्वप्रथम जब वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु मैं आपकी कोई प्रार्थना कोई विनती नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे मैं आपकी अनुनय विनय करूं। केवल एक ही समय मांगना चाहता हूं, बस 2 मिनट के लिए आप मुझे समय दे दें कि हे प्रभु नाही अवसर दो और लो पहाड़ नयन के झरनों को। ये प्रभु नाई अवसर दो, लो पहाड़ नयन के झरनों को। बढ़ सको नाथ के आगे तक, तो सको देव के चरणों को। भगवान ने कहा कि अरे वसुदेव कि देख कर तुम्हारा घोर त्याग, मैं ही क्या जग चकराया। और अब भय न करो मोहन तो खुद सेवा करने को आया। बस इतना ही एहसान करो, मैं आपकी ये बेड़िया और हथकड़ियां जल्दी से जल्दी तोड़ूंगा। एक न एक दिन कंस को धराधाम में मिट्टी में अवश्य मिलाऊंगा। लेकिन अब ज्यादा बात करने का हमारे पास समय नहीं है, बस तुम इतना करो कि अब अधिक बात का समय नहीं और लीला करने का अवसर दो। पर बात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा दो। और श्री आनंद बाल लीला का
कंस को स्वर्ग पहुँचाऊंगा, दानव लोगों का नाम लूटा, आकर तुमसे मिल जाऊंगा। महाराज उस समय हथकड़ियां टूट गई, बेड़ियां छूट गई और पहरेदार तो पहले ही सो गए थे। यहां तक के प्रभु ने जब रात के 12 बजे एक सुंदर सा बच्चा रोया, वसुदेव ने कहा देवकी देवकी ये बालक रो रहा है। मैया देवकी जब उठी तो ये स्वप्न देख रही थी चतुर्भुजी मूर्ति, क्योंकि प्रभु ने ये माया दिखलाई और उसके बाद दोनों भूल गए कि मैंने क्या देखा और क्या नहीं देखा। अब तो मैया देवकी कहती है वसुदेव जी से कि हे प्रभु, कि हे नाथ नंद बाबा जी से और सच्ची मित्रता तुम्हारे, हे नाथ नंद बाबा जी से सच्ची मित्रता तुम्हारी, रोहिणी बहन में उसी जगह यशोदा यशोदा भी सखी हमारी। यदि ये हमारा पुत्र यशोदा के पास पहुंच जाए तो शायद बच जाएगा। आज महाराज वसुदेव कहने लगे कैसे जाऊं, पहरेदार पहरे पर है, हथकड़ी बेड़ियां तो टूट गई लेकिन फाटकों में तो ताले लगे हैं। जहां कहा वसुदेव ने बंधन जाए छूट, अनायास बेड़ियां सभी आज बेड़िया और ताले जितने भी बंधन हैं सभी मुक्त हो गए। और चलते समय मैया देवकी ने अपने लाल को बार बार मुख चुम्बती माता बार बार मुख चूम करके विदा किया। और सामने जब जा रहे हैं वसुदेव जी लिए तो रास्ते में एक उन्हें टोकरी मिल गई, उस टोकरी में लिटा लिया और अपने सर पे रख करके चल देते हैं। बरसात हो रही है, बिजली चमक रही है, प्रभु भीगते हुए जा रहे हैं। जब यमुना के किनारे पहुंचे, जब यमुना के किनारे पहुंचे महाराज तो देखा भगवान ने कहा ऐसा ना हो कि यमुना को गहिरा देख करके पिताजी हमको यहीं पर लिटा दे और स्वयं चले जाएं। तो प्रभु ने माया दिखलाई क्या कि आगे तो यमुना लहरा रही, पीछे सिंह दहाड़ रहा है। लेकिन इतना याद रखे मित्रों, प्रभु की माया परंपार है। उन्होंने माया दिखलाई कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा वो यमुना को पार कर रहा। देखा एक बिल्ली का बच्चा यमुना को पार कर रहा है। वसुदेव जी ने कहा कि जब ये पार कर सकता है तो हमको पार करने में क्या है। आज जब वसुदेव जी जल में घुसे तो पहले तो कड़ियों के तक जलाया, फिर कमर तक, फिर छाती तक, और बरसात हो गई है, गरज रहे, डर तो लगी रहा है। और जब महाराज वसुदेव की ठोड़ी तक धारा पहुंची, लिखा है
कि पद कमल परसने की इच्छा और जब माया के द्वारा पहुंचे पद कमल परसने की इच्छा जब माया के द्वारा पहुंचे वसुदेव दत्त के खड़े ही कर छोड़ी सतधारा पहुंचे भगवान ने सोचा कि यमुना इसे तो मानेगी नहीं जब तक ये चरण स्पर्श नहीं कर लेगी। अब तक ऐसा करें हम फिर चरण ही बढ़ा दें, अब नहीं तो अगर हम 2 अंकुर और लीला बढ़ाएं तो अभी लीला की यही समाप्त हो जाएगी। आज प्रभु ने अपना चरण बढ़ाया, यमुना ने आज चरणोदक पान किया और यमुना घट करके परियों तक रह गई। महाराज वसुदेव जी पार हुए। अच्छा, वसुदेव जी पार हुए, अब क्या हुआ? जब रास्ते में जा रहे हैं तो अभी तो यमुना जी से बहुत दूर है नंद महल, और नंद महल तक जाते जाते बीच में मिल गए डीओ जी साहब। शायद आप लोग भी जानते हो, कुत्ता मिल गए। और 4-6 कुत्तों ने देखा यार रात्रि में कौन जा रहा है, भौंकने लगे। अरे भौंकने लगे, भगवान ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये पिताजी डर जाएं और टोकरी यही रख के फिर वापस हो जाए। तो आज क्या किया कि टोकरी को ढक करके और अपनी कर्म जब जाल की तो और भगवान ने कुत्तों को शांत किया और जाकर के नंद महल के दरवाजे खोले और जब लला को अपने लिटा दिया, लाली को वहां से उठा लिया और फिर से अपनी राह पकड़ लेते हैं मथुरा के लिए। सज्जनों, ये वही जो कन्या को उठाया, ये कन्या माया थी, कुछ और नहीं, और माया में ही ये जीव भुलाया रहता है हमेशा। अब तो जब सुबह हुई तो मैया यशोदा को भी नहीं पता कि हमारे पुत्र है या पुत्री। नाव ठाकुर जिसे नाव कहते हैं गांव में, उसने कहा कि यशोदा यदि तुम मुझे धन नहीं दोगी तो मैं बता दूंगा कि पुत्र नहीं पुत्री ही हुई थी। क्योंकि अब यहाँ तक के कुछ लोग विचार करते हैं कि पुत्री तो प्रभु ने माया को भेजा था और आज लेकर के वसुदेव घर पहुंचे। वो पहले रात नींद से उठने लगे और उधर भोजराज कंस को सूचना मिलती है और इधर आज जब सुबह हुई पता चला कि मैया यशोदा ने ऐसा लेख मिला है कि 80 वर्ष के नंद बाबा थे जब भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। जब पता चला कि 80 वर्ष की अवस्था में नंद जी ने पुत्र को जन्म दिया है तो आज सभी बधाइयां लेकर के आने लगे और सभी लोग अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, उठेगा कोई नहीं। और उसी दिन से ये बधाई प्रारंभ होती है। ये बधाई का प्रचलन गोपियां बधाई लेकर के आती हैं, ग्वाल वाल बधाई लेकर के आते हैं। और ऐसे नहीं,
कोई आता है तो पहले द्वार पर जाता है, ये कुछ देता है बधाई में, तो बदले में उसे चांदी के बर्तन मिल रहे हैं। जब रास्ते में आया तो पूछा, भैया तुम्हें क्या मिला? अरे कहा, भैया मुझे तो चांदी के बर्तन मिले। बोले किस नंबर से? कहा 1 नंबर से। अरे कहा, मैं तो 2 नंबर से आया हूँ, वहां हीरा और मोती बट रहे हैं। जब दूसरे नंबर पे गए तो कहा, भैया ये क्या है? कहा, मैंने तो न जाने कितने सोने के बर्तन पाए। कहा, ये 9 नंबर दरवाजे पर और बराबर बधाइयां बढ़ रही है। आइए कि लाला जायो है, हम सभी गाने और आप भी गाइए। और भैया देखिए भैया, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहिएगा और कोई 2 लोग खड़े हो जाइए और बधाइयां जगह को ही बांट दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जिसे भी डांस करना है, झूमना है, वो प्रभु जी के जन्म में झूमने में कोई कंजूसी नहीं, और नहीं झूम सकते हो तो तालियों का तो साथ दे ही सकते हो। कि लल्ला जन्म सुनी आई, लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे बधाई मैया की दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दो बधाई। कोई 2 लोग चले आओ, क्योंकि बधाइयां तो बांटनी ही बांटनी है। देखिए हमारी माताएं तैयार हो जाती हैं और आप लोग इतना पीछे ऐसे कंजूसी करते हो। इन लोगों से अगर कह दिया तो डबरापुर निवासी ये समझ लेना भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु के जन्म में कोई कंजूसी नहीं। और लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया की दो बधाई। दो बधाई मैया की दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई हो, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका पीलूंगी मैया निकलश भी लूंगी, पीलूंगी मैया निकलश भी लूंगी, टीका पीलूंगी मैया निकलश भी लूंगी, पीलूंगी मैया निकलश भी लूंगी। लाजत के कर दे सारे लल्ला के सुने के में आई, यशोदा मैया दे बधाई। और बेटियां कहती हैं भैया, और साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी।
सुंदर की देखो सिया है देखो बधाई मैया देखो बधाई, जय हो बधाई मैया देखो बधाई, अल्लाह की सखी भजपाल कृष्ण छवि सखी भजपाल कृष्ण छवि सखी भजपाल कृष्ण छवि सखी भजपाल कृष्ण छवि जीवर के लिए बधाई यशोदा मैया देखो बधाई जीवर के जोगी बधाई यशोदा मैया